मुद्रावली में आत्म स्वरूप की उपलब्धि के उपाय की व्याख्या कर रहे हैं। मुमुक्षु धन्य है वह भव की भावना जो भव का अभाव करने वाली है। पूर्ण तटस्थ हो जाना और यही मान के सुनना, प्रवचन नहीं सुन रहा हूं, मैं सामायिक ही कर रहा हूं। समुद्र जहां प्रविष्ट हो जाता है वहां ज्ञानियों सारे संकल्प विकल्प विनष्ट हो जाते हैं। प्रत्येक साधक का, प्रत्येक श्रावक का मुख्य उद्देश्य जो है वह संकल्प विकल्पों से विमुक्त होने का होना चाहिए। जो सुख आपके पास विद्यमान है, जो आनंद आपके पास मौजूद है, उसका वेदन नहीं कर पा रहा है, बहुत दुख है। जो सुख आपके पास अभी संपत्ति में है, उसका वेदन नहीं कर पा रहा है। मां, एक पति पहुंचता है मुनिराज के पास और कह रहा कि स्वामी मैं बहुत दुखी हूं। बिना जैसी पत्नी वहां बैठी थी वह मुस्कुरा रही थी। जिसका पति आंखों में आंसू गिराए और सुरेश गधिया पत्नी मुस्कुराए, ये तो लोगों को बड़ा आश्चर्य का विषय है। हाँ, पत्नी मुस्कुरा रही थी, वो पति चेहरा लटका बेचारा बैठा था। एक ध्रुव सत्य है, जिसकी रोने की आदत बन चुकी है उसके आंसू भगवान भी नहीं पहुंच पाएंगे। जिसकी आदत रोने की बन चुकी उसको आंसू भगवान भी नहीं पहुंच पाएंगे। जिसको खुश होने की आदत है वो अग्नि के बीच में भी मुस्कुरा के आ जाएगा। मुनिराज से वो श्रावक कहता है स्वामी बहुत दुखी हूं, मैं बहुत दुखी हूं। बगल में बैठी पत्नी मुस्कुरा रही थी तो मुनिराज ने उस पत्नी से ही पूछ लिया, ये तो पहली बार मैं देख रहा हूं कि आपका स्वामी अश्रुपात कर रहा है और आप प्रहर्षित भाव से मुस्कुरा रहे हैं, इसमें रहस्य क्या है? विदुषी थी महिला, कहती स्वामी जिसके भाग्य में रोना लिखा वो रोएगा और जिसके भाग्य में हंसना लिखा वो हंसेगा। फिर भी रहस्य क्या है? बोले नाथ रहस्य कुछ नहीं है। इन्होंने एक माह पूर्व गोदाम में सामान भरा हुआ था और इन्होंने क्या निर्णय किया है कि मुझे 5 लाख बचना चाहिए है, पर इनको स्वामी 4 लाख की मुनाफा हुई है। पर वो 1 लाख जो और सोच बैठे थे ना वो नहीं मिला, इसलिए बेचारा रो रहा है, पर मुझे 4 लाख दिख रहा है, मैं इसलिए हंस रही हूं। सुन ले गधिया ज्ञानी, हे मित्र, पत्नी मुस्कुरा रही, उसे 4 लाख का आनंद आ रहा है, पर तुझे 1 लाख जो तेरे हाथ से गए भी नहीं है। संसार की ऐसी विडंबना है। सुख तेरे साथ है, सुख तेरे साथ है। कभी कभी तो मित्र इतना भी होता है कि आप अपने सुख के पीछे सुखी नहीं हो पा रहे हो, अपने सुख को देकर सुखी नहीं हो पा रहे हो। क्या करूं, राजेंट हो गया, वो पड़ोसी सुखी है ना। पड़ोसी का जो सुख है ना, उसका सुख तुझे दुखी किए है। कितने ऐसे संसार में विचित्र जीव हैं
जिनके किंचित मात्र भी दुख नहीं है, पर बगल के पड़ोसी के सुख को देख करके टप टप आंसू टपका रहे हैं। कितना घोर पाप का बंध किए उस जीव ने, और कितना घोर पापाश्रम किए उस जीव ने, कितना अशुभ कर्म का उदय चल रहा है कि धन्य भी योगेश्वर जो एक चींटी को भी बचा के चलते हैं, पर तू वो पंचेंद्रिय मनुष्य के सुख को देख नहीं पा रहा है। वो सुखी रहे सब जीव जगत के। भैया मेरी भावना का पाठ भी कर लेता है वो। सुखी रहे सब जीव जगत के। सुरेश भैया, ये मुमुक्षु गंगवाल ने 50 बच्चों को नियम दिला दिया, बेटा रोज मेरी भावना का पाठ किया करो। बोले क्या? सुखी रहे सब जीव जगत में। परंतु जिस भवन में रह रहा है उस भवन में दूसरे भी परिवार रहते हैं, तो उनका चेहरा देखना पसंद नहीं करता है और कहता है सुखी रहे सब जीव जगत। अहो आश्चर्य, अपने जन्मे बेटे का चेहरा देखना आदमी को पसंद नहीं हो रहा है, और मेरी भावना का पाठ कर रहा है सुखी रहे सब जीव जगत के। गोयल भाई, कभी कभी मुझे लगता है ढोंगियों का धर्म जो है ये जैनत्व को डुबो रहा है। ढोंगियों का जो धर्म है वो जैनत्व को डुबो रहा है कि सबके बीच में आपने यूं कहा कि सुखी रहे सब जीव जगत के। वो अलग से उस एक व्यक्ति को लेके गए, उससे बोला ए भाई उस व्यक्ति के यहाँ भोजन करने नहीं जाना। ओह, सुखी रहे सब जीव जगत के, यानी कि आप दैत्य रूप में, डबल रूप में कर्म आश्रय बंद कर रहे हो। एक तो उससे ईर्षा रख रहे हो, सो बंद हो रहा है। दूसरे सबके बीच में मायाचारी ये कर रहे हो कि सुखी रहे सब जीव जगत के, और तीसरी ये मायाचारी कर रहे हो कि सामने वाले को मना कर रहे हो। यानी किसी से डर लगे ना लगे, कम से कम अपने कर्म बंद से तो डरो। मां सुनाई पड़ रहा है ना? हे जननी, किसी से तुम्हें डर लगे मत लगे, पर कर्म बंद से तो डरना चाहिए। कभी कभी आप तपस्या करती है बंद करते हो। किसी बहन ने रोहिणी व्रत लिया, जिन गुण संपत्ति व्रत लिया, गुलाब भाई ने पूछा बहन कौन सा व्रत लेके आई हो? कुछ नहीं। यानी वहां एक कसाई ने जन्म ले लिया कि इसको बता दूंगा तो ये भी करेगा, तो मेरी प्रसिद्धि कम हो जाएगी। ओह, इसको आप आश्चर्य मत करना, ऐसा होता है जीव के साथ। यदि आप उसको व्रत बता देते, हो सकता है उसके परिणाम भी बन जाते, तो व्रत ही न हो जाता वो भी। जिन शासन में आभोग अनाभोग की क्रिया का व्याख्यान है, मुमुक्षु सुप्रसाद, आभोग अनाभोग, छुप करके तपस्या करना, वो अपनी तपस्या को छुपा लेना। छुप करके तपस्या करना, अपनी तपस्या को छुपा लेना नहीं। तप भी मत छुपाओ, तप भी मत छुपाओ मित्र, और अशुभ भाव भी मत छुपाओ। आज बहुत गहरी व्याख्या करने जा रहे हैं यहां सकल कीर्ति स्वामी। जैनत्व पर दृष्टि है, तो जैनत्व है क्या? जिन देव को आराधना करना, उनकी जिन देव की पूजन करना, ये ही जैनत्व है। ये भी जैनत्व है, पर इतना ही जैनत्व नहीं है।
जिन देव की आराधना करना ये जैनत्व है। पर मित्र, जिन देव बने कैसे हैं, उस व्याख्या को समझ करके उस ओर गमन करना ये भी जैनत्व है। जिन नाम जिन शासन में पूज्य नहीं है, जिन नाम जिन शासन में पूज्य नहीं है, जिन नाम पूज्य हो जाता मित्र, तो जितने जिनेश नाम के आदमी यहां बैठे होंगे सबकी आरती करना पड़ेगी, पूजा करना पड़ेगी। वो कहाँ गया तुम्हारा दक्ष, उसका भी नाम है दिनेश। क्या है जिनेश? इसलिए चौधरी जी, न जिनेंद्र नाम के लोग पूज्य हैं, न जिनेश नाम के लोग पूज्य हैं, परंतु जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है, कर्मों को जीत लिया है, वो जो जीतने में लगे हुए हैं, ऐसे लोगों की पूजा है। नाम की पूजा नहीं है, नाम की पूजा नहीं है, नाम की पूजा नहीं है। पूज्य होना है, पूज्य होना है तो पूजा छोड़ दो। पूज्य होना है, दादा रोडमल जी कहाँ देख रहे हो? ज्ञानी, पूज्य होना है तो पूजा छोड़ दो। तो ये ज्ञानी खुश हो गया। स्वामी 1 घंटा और सुख का मिलेगा। सुबह से स्नान करना पड़ता था, मंदिर में द्रव्य लेके आना पड़ता था, आपने बहुत अच्छा उपदेश दे दिया। पूज्य होना तो पूजा छोड़ दे। मित्र, पूज्य होना तो पूजा छोड़ने का मतलब भगवान जिनेंद्र की पूजा मत छोड़ देना। पूज्य होना है तो जगत से अपनी पूजा करवाना छोड़ दे। जो पूजा के काल में भी भाव आ रहे हैं कि मुझे लोग देख रहे कि नहीं, तू क्यों घबराता है? तो क्यों घबराता है? अनंत छाये ज्ञान से युक्त, छाये ज्ञान से युक्त, केवल ज्ञान से युक्त सिद्ध शिला पर अनंत सिद्ध विराजे हैं। विधेय में शाश्वत विद्यमान 20 तीर्थंकर विराजते हैं। इन सबके केवल में तुम झलक रहे हो कि तुम पूजा कर रहे हो, क्यों घबराते हो? एक श्रावक था, वो बेचारे उसको नेत्रों से दिखाई नहीं देता था। विजय भैया, किंचित मात भी नहीं दिखता था, पर प्रतिदिन जिनालय आया करता था। प्रकाश दादा जैसे मजाकिया आदमी मिल गए उनको, बोले भैया तुमको दिखता क्या भगवान? वो बड़ा समझदार था। नेत्रविहीन अवस्था, चरम चक्षु से विहीन था, पर प्रज्ञा चक्षु विहीन नहीं था। कहता है मित्र, आप मुस्कुरा लो, जब ठीक हो जाओ फिर मैं आपको उत्तर देता। उसने गंभीर आवाज से कहा तो इनका चेहरा उदास हो गया। बोले भाई क्या है मित्र, आप विश्वास को मैं दिन में 3 बार मंदिर आता। कौन गिरा? जिसको दिख नहीं रहा, वो कह रहा मैं दिन में 3 बार जिनालय आता हूं। बोले क्यों आते हो आप? बोले भले मानस, अंधा मैं हूं कि भगवान है? भले मानस, अंधा मैं हूं कि भगवान है? मुझे नहीं दिखता कि भगवान कैसे हैं, पर भगवान को तो दिखता है कि मेरा अंधा भक्त दिन में 3 बार आता है। जब भगवान के केवल में झलक रहा है कि एक अंधा भक्त दिन में 3 बार जिनालय में प्रवेश करता है, तो मित्र विश्वास रखना, मेरे कर्मों की निर्जा होगी, शंबर होगा। मेरे कर्मों की निर्जा होगी, शंबर होगा, मेरा मोक्ष का द्वार खुलेगा। आज आंखें नहीं खुली, पर मैं केवल आंख जिनके है उनको देखने आता।
आज मेरी चरम चक्षु नहीं है, पर जिनके केवल्य का नेत्र है मैं उन्हें निहारने आता हूं। एक दिन ऐसा आएगा, इन आंखों से मैं देखना ही नहीं चाहता हूं, मैं तो केवल्य के नेत्र से ही देखना चाहता हूं। इसलिए भैया, कदाचित जिनालय में भीड़ हो और टोंगिया दर्शन करने आए तो मित्र गेट से घर मत भाग जाना। तुम देहरी के पास भी खड़े होके हाथ जोड़ के चले जाओगे, तब भी तेरे भगवान के दर्शन हो जाएंगे, लेकिन दूसरे को गाली देके भगाना मत। हो सकता है जो व्यक्ति भगवान के सामने खड़ा था उसके ज्ञान में भगवान का बिंब झलक रहा था। जो मैं बोल रहा हूं समझ में आ रहा ना आपको? जिसके ज्ञान में भगवान का बिंब झलक रहा था। ऋषभ आगरा, जब तेरे पास दर्पण नहीं होता बेटा, तो तू बाल्टी में पानी भरा होता उसमें चेहरा देखता है, देखता है कि नहीं? और धीरे से अपने बाल ठीक कर लेता है। कितना समझदार, कितना समझदार, बाल्टी में भरे पानी में अपना चेहरा देके बाल ठीक कर लेता है। उसी बीच में कोई पत्थर पटक दे तो सत्य बता तुझे कैसा लगेगा? चेहरा दिखना प्रारंभ रहेगा कि बंद हो जाएगा? बंद होगा ना। इसी प्रकार से ज्ञानियों, जब तुम जिन बिंब को निहार रहे थे, जैसे बाल्टी के भरे स्तब्ध पानी में चेहरा देख करके तुम अपने बालों को सजा रहे थे, बालों को सजा रहे थे, ऐसे कोई बप्पू जी भगवान जिनेंद्र के बिंब को देख रहा था और अपने भावों को संभाल रहा था, और तुमने उसको धक्का मारा, उसको पत्थर पटक दिया। इसलिए कभी किसी से मत कहना कि भाई थोड़ा सरकना, पर समझदार होंगे तो पहले से ही ऐसे खड़े होंगे कि दूसरे आने वालों को विघ्न ना हो। समझ में गए दोनों बातें? समझदार होंगे तो पहले से ऐसे खड़े होंगे कि किसी को विघ्न ना हो, लेकिन फिर भी कोई खड़ा है, बिल्कुल नहीं टोकना, बिल्कुल नहीं टोकना। ये गंभीर रहस्य है। जिसका चेहरा दिख रहा था उससे पूछना बुरा लगता है उसको। बाल्टी के पानी में चेहरा देख रहा तो उसको बुरा लगता है। ऐसे जिन बिंब में आत्मबिंब देख रहा था, चेहरे के देखते समय तुम मात्र ये मल को ही सजा रहे थे, बालों को ठीक कर रहे थे, जो टेढ़े मेढ़े थे उन्हें व्यवस्थित कर रहे थे। युवाओं, जैसे दर्पण के सामने, स्तब्ध पानी के सामने अपने आड़े टेढ़े बालों को ठीक कर लेते हो मित्र, ऐसे प्रभु के पाद मूल में जाकर के जो एड़े टेढ़े तेरे भाव हो रहे थे, बालों को देखने में तेरे भाव जा रहे थे, उन बालों को, उन भावों को ठीक कर लो तो तुम्हारे दर्शन करना सफल हो गया।